बसंत पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बसंत पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा का वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा का वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, बसंत पंचमी के पावन पर्व के अवसर पर आज हम माता सरस्वती के अवतार और उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। इन्हीं की कृपा से सब जीवों में वाणी का संचार हुआ है। माता सरस्वती की कृपा के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता सरस्वती की कथा और इनकी महिमा का वर्णन। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए उत्पन्न। 4 शीश और 4 भुजाएं और कमल है आसन। भार सौंप दिया उनको सृष्टि के निर्माण का। ब्रह्मा जी भला कैसे टालते विष्णु जी का कहा। विष्णु जी ने जैसा उनको है आदेश दिया, जी ने वैसे सृष्टि का निर्माण किया। सभी प्रकार के जीव जंतुओं को भी बनाया है, और धरा पे वृक्ष और पौधों को उगाया है। सब जीवों में उत्तम वो मानव को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा का वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा का वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचना करने का भार सौंप दिया। उन्हीं के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सभी प्रकार के जीव जंतु वृक्षों लताओं को बनाने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। भक्तजनों, सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात ब्रह्मा जी एक बार जब भ्रमण पर निकले तो उन्होंने पाया कि सृष्टि का निर्माण तो मैंने कर दिया, किंतु कोई कमी अवश्य ही रह गई। ना तो पक्षी चहचहा रहे हैं, ना ही मनुष्य में वाणी का संचार हुआ। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, सृष्टि की रचना का कार्य तो पूर्ण हो गया है, पर जीवों में वाणी का संचार ना हुआ है। ना ही पशु बोलते हैं, ना पक्षी चहचहाते, और सरसराहट भी नहीं जब हवा के झोंके आते। जीव और जंतु सारे लगता जैसे मुख बधे, सोच रहे के करना होगा यत्न कोई आखिर। बिन वाणी के किसी का जीवन होगा नहीं सफल। इतना सोच कर ब्रह्मा जी ने अपना लिया कमंडल। छिड़क के जल ब्रह्मा जी एक शक्ति को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म
दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि के निर्माण में कुछ कमी रह गई है, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का, जिससे एक शक्ति का निर्माण हुआ जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। इनकी 4 भुजाएं थीं। उनकी एक भुजा वर मुद्रा में, एक भुजा में पुस्तक, एक में माला और एक भुजा में वीणा थी। यही माता सरस्वती थीं, जिनके मुख मंडल पर मंद मंद मुस्कान और रूप बड़ा ही सौम्य था। माता सरस्वती ने मधुर वीणा वादन किया, जिससे सभी प्राणियों में वाणी का संचार हो गया। माता ने जो अपनी वीणा मधुर बजाई है, जीव जंतुओं में वाणी तब भक्तों आई है। और पक्षियों की चहचहाट भी अब तो सुनती है। झरने झरझर बहती नदियां कल कल करती हैं। बिन वाणी के तो थी भक्तों जैसे सृष्टि अधूरी। वीणा वादन करके माने वो कर दी पूरी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था दिन। माता सरस्वती का जब सृष्टि में हुआ अवतरण। बसंत पंचमी इसी खुशी में भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से जल छिड़का, तो इस जल से माता सरस्वती उत्पन्न हुई और उनके वीणा वादन करने से सभी जीवों में वाणी का संचार हुआ। माता सरस्वती को इसीलिए वीणा वादनी भी कहते हैं। इनकी एक भुजा जो वर मुद्रा में है, भक्त जनों को सदैव वरदान देती है। एक भुजा में माला जो हमें साधना और भक्ति सिखाती है। एक भुजा में पुस्तक जो सबको अक्षर ज्ञान देती है, और वीणा जो हमें मधुर संगीत का ज्ञान देती है। तो आइए भक्तजनों, आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। माता सरस्वती की भक्तों 4 भुजाएं हैं, और सनातन धर्म में 4 वेद बताए हैं। 4 भुजाएं कर पहलुओं को दर्शाती हैं। बुद्धि, मन और सतर्कता अहंकार बताती हैं। इन्हीं की कृपा से मानव को बुद्धि मिलती है, ज्ञान प्रकाश के मन में ज्योति भी जलती है। सतर्क रहना भी तो माता सरस्वती ही सिखाती। मूढ़मती के अहंकार को भी माता दर्शाती। जिसके कारण पतन की राहों को अपनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान।
भक्तजनों, माता सरस्वती की आराधना के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। विद्या आरंभ करने से पहले माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ही कोई व्यक्ति विद्या ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के पहले श्लोक में सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना की है। माता सरस्वती विद्या और शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी इन्हें ही माना जाए। वाणी कला बुद्धि और शांति भी इनसे ही आए, और बुद्धि से ही होती है धन की भी उत्पत्ति। किंतु ज्ञान के बिना व्यर्थ है धन दौलत संपत्ति, और संगीत का ज्ञान भी माँ की कृपा से मिलता है, और पढ़ने में छात्रों को भी मिलती सफलता है। जिन भक्तों पर कृपा करती माता सरस्वती, बनते हैं विद्वान भी नर वो जो हो मूढ़मती। चरणों में जो सच्चे मन से शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदिका वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता सरस्वती की कृपा से अज्ञानी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विद्या आरंभ करने से पहले माता सरस्वती का पूजन व ध्यान करना अति आवश्यक है। इसलिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुख्य द्वार पर माता सरस्वती की प्रतिमा अवश्य ही मिलती है। प्रिय भक्तों, सुर और संगीत की देवी भी माता वीणा वादनी ही है। चाहे वो गायन हो या लेखन या संगीत निर्माण व निर्देशन, माता सरस्वती हर स्थान पर माता सरस्वती की आराधना सर्वप्रथम की जाती है। सुरों का ज्ञान भी माता सरस्वती की ही देन है। सात सुरों को भी तो माता ने ही किया उत्पन्न। इनकी पूजा बिना न संभव हो सकता गायन। इनकी कृपा से ही होता जैसा भी हो लेखन। पिरोया जाता है शब्दों को करके इनका वंदन। वाद्य यंत्र जितने भी सब में माता की छवि है। इनके ही वरदान से बनते गायक और कवि हैं। कहते हैं जहाँ रवि न पहुँचे कवि पहुँच जाते हैं। माता सरस्वती से ही वरदान वो पाते हैं, और सुंदर रचना जिसके कारण लिख पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माता सरस्वती के कृपा बिना गायन और वादन यंत्र बजाना संभव ही नहीं। जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया, माता सरस्वती की आराधना करके ही विद्या ग्रहण की थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार मुरली बजाई तो सर्वप्रथम उन्होंने माता सरस्वती की आराधना की थी। रावण सहित अनेकों राक्षसों का वध करने के लिए
जब श्री राम वन को आए तब माता सरस्वती ही मन में विराजमान हुई थी और माता कैकेयी के बुद्धि भी माता सरस्वती ने ही फेरी थी, जिससे भगवान का कार्य और भी आसान हो गया। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण जब इंद्रासन मांग रहा था तो माता सरस्वती ने ही उनकी जिह्वा पर विराजित होकर इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। जिन भक्तों पर माता सरस्वती हो जाती है प्रसन्न, नहीं दरिद्रता रहती घर में सदा रहे संपन्न। क्योंकि जहाँ विद्या हो वहाँ माँ लक्ष्मी करे निवास, विद्या से परिपूर्ण है जो होता धन उनके पास। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, माता सरस्वती का नाम भी साथ सुमिरते हैं। एक दिन दोनों माताओं में छिड़ गया यूं ही विवाद, सुलह हुई फिर माँ गौरा के पास आने के बाद। रोचक बड़ी कथा है ये जो हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, एक बार माता लक्ष्मी माता सरस्वती के पास आई तो माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, आप बहुत दिनों पश्चात मुझसे मिलने आई, इसका क्या कारण है? तब माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त थी, मुझे सबके लिए धन वैभव की व्यवस्था करनी पड़ती है, अतः मेरे पास इतना समय नहीं जो बार बार तुमसे मिलने आऊं। ये सुनकर माता सरस्वती को बहुत बुरा लगा। तब माता सरस्वती कहने लगी, मैं भी सब प्राणियों को बुद्धि और वाणी प्रदान करती हूँ। जहाँ तुम्हारा निवास नहीं होता वहाँ भी मुझे तो जाना ही पड़ता है। तुम मुझसे व्यस्त भला कैसे हो सकती हो? इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया कि कौन उत्तम है। माता लक्ष्मी कहने लगी कि तुमसे हूँ मैं उत्तम, अपने आप माता सरस्वती कहती है सर्वोत्तम। बढ़ता गया विवाद, बात ना सुलझे सुलझाई, माता पार्वती के पास में दोनों फिर चली आई। लगी पूछने उनसे उत्तम कौन है बतलाओ, माता पार्वती कहने लगी तुम यूं न विवाद बढ़ाओ। दोनों साथ हो तब ही जीवन होता सार्थक है, जहाँ बुद्धि और ज्ञान नहीं वहाँ धन भी निरर्थक है। एक दूजे के पूरक दोनों ही बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता पार्वती ने माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का विवाद बढ़ता देख कहा, हे देवियों, आप दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। यदि किसी के पास धन है
और उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका धन भी व्यर्थ ही समझो। और यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो निर्धन है तो समझ लो उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। अतः आप दोनों ही उत्तम हो। आप दोनों के बिना प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं। अतः विवाद छोड़कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी का जब होता दीपावली को पूजन, माता सरस्वती को भी मनाते भक्तों के संग। बसंत पंचमी के दिन हो माँ सरस्वती की पूजा, भक्तों का हितकारी ना कोई इनके समदूजा। कमल पुष्प है आसन जिनका हंस सवारी है, माता सरस्वती का पूजन बड़ा ही हितकारी है। डीएस पाल ने महिमा का किया है जो वर्णन, श्रद्धा भाव से सुनता इसको हंसराज रलहन। फौजी सुरेश लिखने से पहले माँ को मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। मात शारदे आपके चरणों में प्रणाम, पावन वीणा वादिनी करो सबका कल्याण। तुम विद्या की देवी हो सबका बढ़ाती ज्ञान, मात शारदे हम करते आज तेरा गुणगान। जननी हो सुरताल की जिसके कंठ समाए, सरगम का फिर ज्ञान माँ उसको तो हो जाए। ब्रह्मा जी ने जब माता ये सृष्टि है रचाई, लेकर वीणा हाथ में तब तुम माता आई। किया जो वीणा वादन तो सुर का हुआ संचार, कर दी कृपा आपने तभी हुआ उद्धार। वरना इस सृष्टि में माँ ना सुर था ना ताल, मूक बधिर सब प्राणी थे ऐसा था बुरा हाल। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना बात यही सोची, रचना तो कर दी मैंने कुछ है अभी कमी। विष्णु जी के पास में फिर ब्रह्मा जी आए, बोले उपाय ऐसा कोई किया भगवन जाए। जाए सभी प्राणियों में वाणी का संचार, वरना रहेगा मूक बधिर ये सारा संसार। विष्णु जी ने सोचा है फिर इसका समाधान,
आदि भवानी का दोनों करने लगे आह्वान। दोनों के आह्वान पर माँ जगदम्बा आई। ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर अपनी व्यथा बताई। बोले ब्रह्मा सृष्टि की रचना मैंने की, लेकिन बिना आवाज के माता रही कमी। जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ। कमी पूरी हो जाए ऐसा करो उपाय, इसीलिए तो आपको माता लिया बुलाए। आदि भवानी ने फिर तो अपना हाथ उठाया, एक सुंदर सी कन्या को है माता ने बनाया। चार भुजाएं थी उसकी, सुंदर रूप निराला। एक हाथ में वीणा है, दूजे में जपमाला। तीजे हाथ में पुस्तक है, चौथा वर मुद्रा। सरस्वती फिर नाम है उस कन्या को दिया। जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ। मात शारदा ने किया फिर वीणा वादन। माँ की वीणा से निकली 7 सुरों का सरगम। हुआ है सभी प्राणियों में वाणी का संचार। मूक बधिर अब नहीं रहा ये सारा संसार। पंछी लगे चहकने हैं भंवरे करे गुंजन। मात शारदा ने किया जब वीणा वादन। कल कल करती नदियां भी बहती है जाए। झर झर की आवाज भी झरनों से आए। जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ। मात शारदे का ही था ये सबको वरदान। वीणा से आवाज मिली और पुस्तक से ज्ञान। जप की माला हाथ में जप तप करना सिखाए। माता ने संसार का दिया है ज्ञान बढ़ाए। वसंत पंचमी का भक्तों वो था पावन दिन। मात शारदा ने किया जब वीणा वादन। वसंत पंचमी के दिन ही होती इनकी पूजा। देवी देव कोई और नहीं इनके समदूजा। जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ। विद्या का वरदान भी इनसे भक्त पाए। मात शारदा को पहले इसीलिए ध्याए। डीएस पाल तो है माता तेरे चरणों का दास। कृपा मुझ पर कर दी है आपने तो बड़ी खास।
फौजी सुरेश पे आपका माता बड़ा एहसान, वरना मूढ़ मती था मैं, कहाँ था इतना ज्ञान। इच्छा थी ये आपकी तभी किया गुणगान, हंस राज रल्हन को भी देना माँ वरदान। जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ। ओ स्वर की देवी शारदे माता, हर कोई तुम्हारा गुण है गाता। भक्त करे तुम्हारा गुणगान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ श्वेत धवल है वस्त्र तिहारा, माथे मुकुटा साजे प्यारा। मंगल का केवल गान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ हाथ में वीणा आपके साजे, हंस के वाहन आप विराजे। भक्त करे तुम्हारा सम्मान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ जग को स्वर और ताल देती, ज्ञान से झोली माँ भर देती। भक्त है पाती स्वर और ज्ञान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ आप हो ज्ञान की माँ आधारा, ऋणी है माँ संसार ये सारा। जग में माँ तुम्हारा गुणगान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ ज्ञान विहीन प्राणी हो जाए, जो माँ तुम्हारा नाम न गाए। जो न करे तुम्हारा सम्मान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ जग की जननी शारदे माता, सरस्वती जग की विख्याता। देती बुद्धि बल का दान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ सृष्टि में है आपकी महिमा, सबसे बड़ी है आपकी गरिमा। सबसे पावन आपका नाम, हंस वाहिनी
सर्वज्ञ अमर अविनाशी। भक्त जपे तुम्हारी नाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ रूप चतुर्भुज धारी माता, सकल विश्व की माँ विख्याता। जाति जग फैली है तमाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। जिस पर करुणा दृष्टि होती, वो कंकर से बनते मोती। जाति स्वर्ण समान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ जग जननी तुम लाज बचाती, भव सागर से पार लगाती। जगमग डोल कभी नाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ हे माँ शारदे, हे माँ भवानी, आदि शक्ति जन कल्याणी। अवलंबा करुणा निधान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ दुर्गम काज माँ सबके बनाती, खाली नहीं माँ कभी लौटाती। मन चाहा फल मिलता तमाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करई न कोई। धन पाते धन और धाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ अंधन को आंखें माँ देती, निर्धन की झोली भर देती। जन पाती पुत्र वरदान, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ सद्गुण वैभव शालिनी माता, मातृभुवन की तुम विख्याता। जय जयकार हो सुबह शाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ चंद्र वदनी पद्मा
हंस सवारी। चरणों में झुकता सकल जहां, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ दाएं कर में शोभित माला, अनुपम तेज है मुख पे निराला। शीश पे मुकुट सजा विराम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ गल में मुक्तन माला सोहे, श्वेतांबर मां अति मन मोहे। आपकी शरण में सकल जहां, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ ज्ञान प्रकाश मां शारद भरती, मोह अज्ञान को माता हरती। नाश करो अज्ञान तमाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ ज्ञान चक्षु सबके मां खोले, सकल सृष्टि है जय जय बोले। त्रिलोकी में तुम्हारा नाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ पथ से भटकों को राह दिखाती, बाह पकड़ कर पार लगाती। प्रीति भक्त दीवाने धाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ आरती और चालीसा गाए, तब चरणन में शीश नवाए। श्रद्धा से ले आपका नाम, हंस वाहिनी तुम्हें प्रणाम। ओ धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, चंदन तिलक मां तुमको लगाए। चरणों में है मेरा जहां, वाहिनी माँ वरदायिनी ब्रह्मचारिणी माता तुम, मातु सरस्वती सारे जग की विद्या बुद्धि प्रदाता तुम।
विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम। हंस वाहिनी माँ वरदायिनी ब्रह्मचारिणी माता तुम, मातु सरस्वती सारे जग की विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम। जिसके मन के खाली घट में भरती निर्मल ज्ञान माँ, भरती निर्मल ज्ञान माँ। जिसके मन के खाली घट में भरती निर्मल ज्ञान माँ, भरती निर्मल ज्ञान माँ। मूर्ख व्यक्ति भी बन जाता है पल भर में विद्वान माँ। हंस वाहिनी माँ वरदायिनी ब्रह्मचारिणी माता तुम, मातु सरस्वती सारे जग की विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम। से पूजित वंदित तुम ही वेद पुराणों में, तुम ही वेद पुराणों में। सुर नर मुनि से पूजित वंदित तुम ही वेद पुराणों में, तुम ही वेद पुराणों में। तुम ही तो बसती हो माँ संपूर्ण सृष्टि के तारों में। हंस वाहिनी माँ वरदायिनी ब्रह्मचारिणी माता तुम, मातु सरस्वती सारे जग की विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम। बस गुणगान करूं मैं निश दिन, हमको ऐसी भक्ति दो, हमको ऐसी भक्ति दो। बस गुणगान करूं मैं निश दिन, हमको ऐसी भक्ति दो, हमको ऐसी भक्ति दो। अनुज और सत्येंद्र पड़े हैं शरण, इन्हें भी शक्ति दो। हंस वाहिनी माँ वरदायिनी ब्रह्मचारिणी माता तुम, मातु सरस्वती सारे जग की विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम, विद्या बुद्धि प्रदाता तुम। कंठ सुर ताल ज्ञान दो, मुझ पे भी मैया ध्यान दो। मैं तो हूँ बिल्कुल अनजान माँ। कंठ सुर ताल ज्ञान दो, मुझ पे भी मैया ध्यान दो। कंठ सुर ताल ज्ञान दो, मुझ पे भी मैया ध्यान दो। मैं तुम हूँ बिल्कुल अनजान माँ। स्वर की हो देवी तुम तो महान माँ, करुणामयी हो ममता की खान माँ। कुछ भी ना जानू मैं तो हूँ नादान माँ, कुछ भी ना जानू मैं तो हूँ नादान माँ। किसी विधि करूँ तेरा गुणगान माँ। कंठ सुर ताल ज्ञान दो, मुझ पे भी मैया ध्यान दो। मैं तो हूँ बिल्कुल अनजान माँ।
पास मैया जी, तुम पे है बड़ा विश्वास मैया जी। रसना पे करो मेरी वास मैया जी, रसना पे करो मेरी वास मैया जी। टूटे नहीं कभी मेरी आस मैया जी। कंठ स्वर ताल ज्ञान दो, मुझ पे भी मैया ध्यान दो। मैं तो हूँ बिल्कुल अनजान माँ। दिल में लगी है बस इतनी लगन, हर पल गाती रहूं तेरे माँ भजन। तेरी भक्ति में मैया रहूं मैं मगन, तेरी भक्ति में मैया रहूं मैं मगन। बार बार करती हूँ तुमको नमन। कंठ स्वर ताल ज्ञान दो, मुझ पे भी मैया ध्यान दो। मैं तो हूँ बिल्कुल अनजान माँ। हंसवाहिनी हो तुम वीणा पाणी माँ, करुणामयी हो जग कल्याणी माँ। शारदे हो इंद्राणी ब्रह्माणी माँ, शारदे हो इंद्राणी ब्रह्माणी माँ। भीमसेन तो है एक तुच्छ प्राणी माँ। कंठ स्वर ताल ज्ञान दो, मुझ पे भी मैया ध्यान दो। मैं तो हूँ बिल्कुल अनजान माँ। मंथरा
जग निस्तार